नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। सीएम भूपेश बघेल ने बीएसपी की बदहाली के लिए केंद्र को बताया जिम्मेदार। कहा, भिलाई स्टील प्लांट को कौड़ियों के भाव बेचने की हो रही साजिश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा, हमारी उपलब्धियों का श्रेय भारत सरकार लेना चाहती है। और छत्तीसगढ़ में सीएम फेस को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिलाई स्टील प्लांट की बदहाली के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में बैठे लोग इसे कौड़ियों के दाम निजी हाथों में बेचने की साजिश रच रहे हैं। कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। वैशाली नगर और भिलाई नगर विधानसभा में भेंट मुलाकात के बाद भूपेश बघेल ने देर शाम सिविक सेंटर में अर्जुन रथ गार्डन का उद्घाटन किया। इस दौरान अतिक्रमण को लेकर बीएसपी की तानाशाही कार्रवाई को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह सब ऊपर बैठे लोग करवा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस ने बीएसपी को बेचने का विरोध किया तो उन्होंने इसकी एक एक इकाई को बेचना शुरू कर दिया। अब हरे भरे टाउनशिप को खंडहर बनाकर वहां मिलने वाली शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य सुविधाओं को खत्म करके पूरे बीएसपी को कौड़ियों के भाव बेचने की साजिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की उपलब्धियों का श्रेय भारत सरकार लेना चाहती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर आए एक विज्ञापन का उल्लेख करते हुए कहा कि आज फिर भारत सरकार का विज्ञापन आया है, जिसमें कहा गया है कि पीएम मोदी ने जगदलपुर एयरपोर्ट शुरू किया, लेकिन वो बंद हो गया था और ये एयरपोर्ट राज्य सरकार द्वारा संचालित है। उस एयरपोर्ट का नामकरण मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर किया गया और उसके बाद दोबारा शुरू किया गया है। तब से लगातार वहां से हवाई उड़ानें चल रही हैं। भारत सरकार का विज्ञापन आया है जिसमें कहा गया है कि जगदलपुर एयरपोर्ट शुरू किया गया। प्रधानमंत्री जी उद्घाटन किए थे लेकिन वो बंद हो गया था। ये एयरपोर्ट राज्य सरकार द्वारा संचालित है और इसको जब से हम लोग मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर किए हैं और उसके बाद अब फिर से शुरू किए। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पहले हैदराबाद और फिर रायपुर के लिए फ्लाइट चल रही है। उसके बाद विशाखापट्टनम की मांग हुई है, जिसकी शुरुआत अभी नहीं हुई है। वहीं बिलासपुर एयरपोर्ट भी हमारे कार्यकाल में शुरू हुआ। बिलासपुर से इंदौर के लिए फ्लाइट चल रही थी, वह बंद कर दी गई है। उसे फिर से शुरू करना चाहिए। तब से लगातार वहाँ से हवाई उड़ान शुरू हुआ हैदराबाद और रायपुर के लिए। उसके बाद विशाखापट्टनम की मांग हुई है, अभी तक के उसकी शुरुआत नहीं हुई। दूसरा, बिलासपुर भी हमारे कार्यकाल में शुरू हुआ और जो बिलासपुर से इंदौर चल रहा था वो बंद कर दिए। उसको फिर से शुरू किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मुख्यमंत्री फेस को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही आने वाले विधानसभा चुनाव को लीड करेंगे और मतदाता ये देखेंगे कि कांग्रेस, भाजपा, आप, जोगी कांग्रेस और एनसीपी जैसे अन्य दलों में बेस्ट कौन है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि भाजपा में इस वक्त कोई चेहरा नहीं दिख रहा है, जबकि पहले ऐसा कहा जा रहा था कि रमन सिंह बीजेपी के लिए स्थापित चेहरा हैं और कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है। लेकिन मतदाताओं ने कांग्रेस पर भरोसा किया और बड़े बहुमत के साथ जीत दिलाई। मगर अब यह उल्टा हो गया, क्योंकि यहां कांग्रेस के पास एक चेहरा है और विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि हमारे जो फेस रहेंगे, आज मुख्यमंत्री जी हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारे चुनाव के फेस मुख्यमंत्री के वही रहेंगे। कोई कारण नहीं दिख रहा है कि वो नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री हैं तो लीड करेंगे चुनाव। पास एक चेहरा है, विपक्ष के पास चेहरा नहीं दिख रहा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर आरएसएस और भाजपा की अहम बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस को घेरने भाजपा ने कई तरह के कार्यक्रम तय किए हैं। संघ की बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश भाजपा के प्रभारी ओम माथुर, अध्यक्ष अरुण साव, भाजपा के महामंत्री ओपी चौधरी और विजय शर्मा शामिल हुए। बताया जा रहा है कि संघ के लोगों ने भाजपा नेताओं से पूछा कि कांग्रेस को कैसे घेरेंगे, क्या मुद्दे होंगे और कांग्रेस की तरफ से प्रोजेक्ट किए जा रहे विषयों की क्या काट होगी।
प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि मोर आवास मोर अधिकार अभियान की सफलता ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक मौसम बदल दिया है। मोर आवास मोर अधिकार अभियान को मिले अभूतपूर्व जन समर्थन से कांग्रेस और उसकी सरकार की नींद उड़ गई है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनी है। बैठक में सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। पार्टी एक विस्तृत कार्य योजना बनाकर सामाजिक सुरक्षा पखवाड़ा मनाएगी। छत्तीसगढ़ में फिर एक बार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 81 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। इस तरह एक्टिव मरीजों की संख्या 442 हो गई है। बता दें कि प्रदेश में अब तक 2153 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें 81 मरीजों की पुष्टि हुई है। राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा 27 मरीज मिले हैं। बलरामपुर से 14, राजनांदगांव और दुर्ग से 8 मरीज मिले हैं। बिलासपुर से 6 मरीज, बालोद और गौरेला पेंड्रा मरवाही से 5 मरीज, वहीं कांकेर और जांजगीर चांपा से भी 5 संक्रमित पाए गए हैं। धमतरी से 4, महासमुंद से 3, सूरजपुर से 2 मरीज, इसके अलावा बस्तर और कोंडागांव से 1 मरीज मिले हैं। कोमॉर्बिडिटी यानी जिन्हें कोरोना के अलावा कोई और भी बीमारी थी, ऐसे 1 मरीज की रायपुर में मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोमॉर्बिड मरीजों को लेकर ज्यादा चिंता जाहिर की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।